हेलो एंड वेलकम टू जीएसटीवी स्पेशल। हूँ छू सोनल। किसी भी प्यारी चीज को देखते हैं तो पहला शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो होता है खूबसूरत। तो ऐसी ही एक खूबसूरत फिल्म को लेकर आ रहे हैं सोनम कपूर और फवाद खान। She is beautiful and he is cool. She is stylish and he is handsome. And together they make a खूबसूरत pair. फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ स्टाइल दीवा सोनम कपूर और हॉट एंड हैपनिंग फवाद अफजल खान की, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जीएसटीवी स्टूडियो में। गाइस, वेलकम टू जीएसटीवी। सोनम, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आपने एवरग्रीन रेखा जी की फिल्म की रीमेक में काम करने के लिए तैयार हुई हैं। सोनम, व्हाट डज द वर्ड खूबसूरत मीन टू यू? खूबसूरत अकॉर्डिंग टू मी इज़ टू बी योरसेल्फ। जो आप अंदर से हो वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। तो जब आपकी सोल, आपका मन और आपका हार्ट ब्यूटीफुल हो तो आप खूबसूरत हो। वेरी नाइस। फवाद, आपके लिए क्या कहे? ज़ारून के नाम से ही इंडियन गर्ल्स आर गोइंग क्रेजी राइट नाउ। सभी लड़के एक ही सवाल पूछ रही थी कि इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? सबसे पहले तो I'd like to say अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केमचो, अहमदाबाद, and this is the first time I'm sitting behind a news desk. Yeah, and exactly. it is I feel like मुझे वो analysts होते हैं ना टीवी पे, I feel like that and I'm constantly looking at the split screen. But मैं क्या कहूँ, आज की खबर ये है कि yes I'm married और बड़ी यंग सी उम्र में की शादी, but I think I'm a hopeless romantic. मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया and I fell in love with the woman that I'm with today. ओके, अच्छा फवाद, आपकी पहली फिल्म रिलीज हो उससे पहले ही आपका टीवी सीरियल टेलीकास्ट हो चुका है विच गेव यू इमेंस पब्लिसिटी इन इंडिया। आपको लगता है कि ये चीज़ आपके फेवर में काम करेगी? बिकॉज व्हेन योर फिल्म रिलीजेस पीपल इन इंडिया आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ यू। आई थिंक आपके सवाल में ही जवाब है। डेफिनेटली इट्स गोना गिव एक पॉजिटिव पुश देगा और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह काम उनको मेरा टेलीविज़न पे पसंद आया है उसी तरह जो मेरा डेब्यू है और ख़ास तौर पे कितनी हसीन और ख़ूबसूरत खातून के साथ काम कर रहा हूँ उसमें भी जो है उनको मेरा काम उतना ही पसंद आएगा। एंड या आई एक्सपेक्ट, आई होप, एक्सपेक्ट तो मैं इज़ अ वेरी बिग वर्ड, आई होप कि ऑडियंस आए थिएटर्स में और हमारा काम देखें। जी बिल्कुल। सोनम, यू आर प्लेइंग मिली चक्रवर्ती एंड तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो रेखा जी ने प्ले किया था मंजू गुप्ता का कैरेक्टर, तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ होगी और क्या डिफरेंसेस देखने मिलेंगे? जी, इस फिल्म में मेरी माँ का नाम मंजू है, तो बहुत डिफरेंसेस हैं। बिसाइड्स द फैक्ट कि ये लड़की जो है वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है, बहुत ही हैप्पी लड़की है। उसे लगता है कि पूरी सब चीज़ों को, सब लोगों को, सबको खूबसूरत होना चाहिए और वो इस फैमिली के लाइफ में आती हैं और इनकी लाइफ को खूबसूरत कर देती है। बिसाइड्स दैट बहुत सारा फ़र्क है। मैं डॉक्टर हूँ इस फिल्म में एंड आई थिंक ओरिजिनल में रेखा जी डॉक्टर नहीं थी एंड आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, बट ऑब्वियसली कंपैरिजंस होंगी। तो हमारे डायरेक्टर का, हमारे राइटर्स का ये उन्होंने इतनी मेहनत की है कि इस कैरेक्टर को मैं थोड़े डिफरेंटली प्ले करूं एंड दे ट्राई टू कीप इट एज सिमिलर टू माय पर्सनालिटी एज मच एज दे कुड। जी बिल्कुल। सोना, आपने कहा कि कंपैरिजन होगी, तो यहीं पे पूछना चाहूँगी कि आपको ये चीज़ पहले कभी दिमाग में नहीं आई थी एक बार भी कि कंपैरिजन होगी तो डायरेक्ट रेखा जी के साथ में होगी? तो उस बात का कोई प्रेशर आपको कभी फील हुआ था क्या? यू नो, ऑनेस्टली मैं आपको मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अनिल कपूर की लड़की हूँ, बेटी हूँ जी। तो ये कंपैरिजंस अगर पापा के साथ तो मेरे करियर के बिगनिंग से ही हुई हैं, तो रेखा जी इज़ as much of a legend as my dad is so for me I don't think कि मैं कभी भी उनके लेवल तक आ पाऊँगी। so मैं अपना काम जितना अच्छे से कर सकती हूँ मैं उतने अच्छे से करती हूँ और मैंने बहुत मेहनत की है और I honestly don't think कि प्रेशर लेने से मेरा काम अच्छा हो सकता है, तो I don't think about it और मुझे ये भी पता है कि मैं उतना अच्छा काम कर भी नहीं पाऊँगी। so I just do it
give my 100% and do the best that I can. जी बिल्कुल. Fawad, you are playing Prince Vikram and you have the looks. So tell us something about this experience of playing a royal prince. एक्सपीरियंस बचपन से देखते आ रहे हैं वैसे रॉयल्टी को फिल्म पे, टेलीविज़न पे. तो आई थिंक एज अ व्यूअर काफ़ी हद तक सीखने को मिला, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मौका सीखने को मिला वो तब था जब मेरी रघुविंदर राठौर साहब से मुलाकात हुई थी, हु फॉर्चुनेटली डिज़ाइंड एन एक्सेलेंट लुक फॉर द फिल्म. और मुझे हमेशा ये लगता है कि जो रूप होता है जब धारते हैं एक किरदार के लिए, जो आप लिबास पहनते हैं उसके लिए, वो आधा आपको कैरेक्टर वहीं पे बन जाता है इंसान. तो आई थिंक दैट हैज़ बिन अ ग्रेट हेल्प. एंड सेकेंडली ऑब्वियसली आई थिंक शशांक घोष जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज़ सॉर्ट ऑफ हेल्प मी ईज इन टू दैट कैरेक्टर एज वेल. बाकी सारे का सारा आई थिंक इज़ गॉट मोर टू डू हाउ यू कैरी योर सेल्फ. और रॉयल्टी का मुझे लगता है किसी भी वॉक ऑफ लाइफ या जिसको कहते हैं क्लास, किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता. रॉयल्टी इज़ समथिंग जो कि विद एजुकेशन आती है. एंड I hope I come across as an educated person to people. जी बिल्कुल. सोनम, करीबन 7 साल के बाद एक चीज़ होने जा रही है. आपकी और दीपिका पादुकोण की फिल्म तकरीबन एक ही अरसे में रिलीज़ होने वाली है. कंपटीशन तो तगड़ी होगी, क्या कहना है इसके बारे में? जी, फाइंडिंग फैनी के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं तो वो एक हफ्ते पहले ही मेरी फिल्म से रिलीज़ होने वाली है. उसमें मेरा भाई अर्जुन कपूर है. तो मैं 100% ये चाहूँगी कि फाइंडिंग फैनी जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस करे, बहुत अच्छा काम करे. आई रियली लव माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट हिम टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर आउट देयर. सो फॉर मी, वेरी सेल्फलेसली, आई होप फाइंडिंग फैनी, होमी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड, अनाइटा इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड, और वो बहुत ही अच्छी फिल्म्स बनाते हैं. सो आई होप इट डज रियली 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 वेल. जी. फवाद, हमने कहीं पढ़ा था कि आपको अपने बारे में ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है. यू गेट बोर ऑफ टॉकिंग ऑफ योर सेल्फ. पर इंडिया में प्रमोशन के लिए यू चेंज योर सेल्फ. प्रमोशन की बात छोड़ दे अगर, तो आपको फिल्मों के बारे में कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है? फिल्मों के बारे में सबसे ज़्यादा बात जो मुझे पसंद आती है, आई थिंक एज अ व्यूअर मैं ज़रा ज़्यादा बचपन से आई थिंक विजुअल मीडियम पे मेरा ध्यान ज़्यादा रहा है एज अपोज टू बुक्स एंड लिटरेचर. नॉट दैट आई एम सेइंग कि नहीं पढ़ा, लेकिन फिल्मों से आई थिंक बहुत एक अर्ली स्टेज से लगाव रहा है देखने के हवाले से. एंड ये बात इंटेंशन तो नहीं थी मेरी या एजेंडा पे नहीं था कि कभी फिल्मों में या टेलीविज़न पे काम करने को मौका मिलेगा या आई विल गो ऑन द हंट फॉर दैट. बट जैसे ही मिला मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ वेयर आई कैन सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेस दैट शाय साइड ऑफ माइंड, जो एक तरह से आप कह लें कि मैं कैमरे के पीछे और घर में जो एक बहुत ही शरारती इंसान हूँ, लोगों के सामने मैं थोड़ा तमीज़ के दायरे में रहता हूँ. एंड दिस इज़ एन आउटलेट फॉर मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. एंड आई फील कि फिल्म्स themselves present as an opportunity for artists and for celebrities कि वो लोगों को आगाह कर सकें या उनको एक तरह से जो है entertainment के साथ साथ कोई एक moral of the story भी सिखा सकें. I'd like to be a part of that kind of a movement, a part of that kind of a phenomenon कि entertainment के साथ साथ लोग कुछ अच्छा भी सीख के जाएं थिएटर से. जी बिल्कुल. सोनम, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि लोग आपको एज एन एक्ट्रेस सीरियसली नहीं ले रहे हैं. क्या वजह हो सकती है आपके अकॉर्डिंग इसके पीछे कि ऐसा लोग सोच रहे हैं, और आपके अकॉर्डिंग आप ऐसी कौन सी फिल्में आपको करनी चाहिए ताकि लोगों की ये सोच बदल जाए आपके बदले में? जी, मेरी तो कोशिश जारी है कि मैं अपना काम और अच्छा करूं. हर फिल्म के साथ आई ग्रो. मैंने 3 फिल्में की हैं पिछले 1 साल में, रांझना, भाग मिल्खा भाग और बेवकूफ़ियाँ, और तीनों में मेरे हिसाब से मैंने 100% दिया है. पर मेरा ये स्टेटमेंट था नहीं एग्जैक्टली और अगर आपने ये स्टेटमेंट सुना है तो आपने पूरा आर्टिकल भी पढ़ा होगा जी. उसमें मैंने ये कहा कि मैं इतना कम काम करती हूँ कि समटाइम्स क्या हो जाता है, लोग फॉरगेट दैट आई एम एन एक्ट्रेस बिकॉज आई डू सच लेस वर्क. तो मेरे हिसाब से मुझे और काम करना पड़ेगा. अगेन दिस ईयर मेरी सिर्फ 1 फिल्म रिलीज़ हो रही है, अगले साल सिर्फ 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं. तो आई जस्ट फील कि मुझे आई विल हैव टू बी मोर एक्टिव इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग मोर एंड मोर मूवीज़. even if it takes my personal life takes a little bit of a beating or I can't have personal space to myself. That's what I meant.
जी अच्छा फवाद, यू हैव वर्क विद द मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड सोनम कपूर। सेट पर क्या कभी आपको कोई टिप्स देती थी आपकी स्टाइल के बारे में या फैशन सेंस को लेकर? नहीं, इन्होंने एक्चुअली नहीं इतना ज़्यादा आई थिंक मुझे मुझ पे इतनी तनकीद नहीं की। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं आई बिलीव। एक तो ये कि या तो आई कैरीड माई सेल्फ वेल इनफ, या पे दूसरी वजह ये हो सकती है कि मैं बहुत ही कोई गया गुजरा था। तो आई थिंक कि एक स्टाइल की सिर्फ एक टिप से काम नहीं चलना था। तो शी वुड हैव एग्जॉस्टेड हियरसेल्फ टेलिंग मी व्हाट ऑल टू डू। सो आई बीन फॉर्चुनेट इनफ नॉट टू हेयर दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपको इस तरह का क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है तो आपका ध्यान एक्टिंग से ज़्यादा फिर अपने आप पे जाना शुरू हो जाता है कि यार मैं वाकई में इतना और जब हम फिल्म अजीब सेट्स पे लग रहा होते हैं यूजुअली हम लोग एक्टिंग करते हैं। जी जी सोनम, सेम क्वेश्चन गोज टू यू। यू हैव वर्क विद द टू हॉट टू हैंडल गाय फवाद। डिड यू एवर फील कि ये बंदा अब तक बॉलीवुड में क्यों नहीं आया? जी इसलिए हमने उन्हें अपनी फिल्म में लिया है, तो वी वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम इन आवर फिल्म। कहना चाह रही देर आए दुरुस्त है। जी बिल्कुल। सोनम एंड फवाद, आपको लास्ट में दोनों से ही पूछना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स के लिए, गुजरात के जो आपके फैंस उन लोगों के लिए, आपकी फिल्म के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? सोनम, स्टार्टिंग विथ यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि खूबसूरत फिल्म जो है हमने बहुत मेहनत से बनाई है, पर एट द सेम टाइम हमें बहुत ही मज़ा आया फिल्म बनाने में। मुझे ये पता है कि आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा ये फिल्म जब आप देखेंगे। ये फिल्म आपकी पूरी फैमिली देख सकती है एक साथ। इट्स अ फैमिली फिल्म। ये डिज्नी की पहली ब्रांडेड फिल्म है। इट्स कॉल्ड डिज्नीज खूबसूरत और 19 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। जी फवाद। सबसे पहले जो मुझे लफ्ज़ मैंने सुना भी है, सीखा भी है यहाँ पे ख़ास तौर पे आके, केमचो अहमदाबाद, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अब तक जो भी थोड़ा सा मैंने डिस्प्ले दिया अपने टैलेंट का उसको अप्रिशिएट किया है। और उम्मीद ये है कि जिस तरह सोनम ने कहा, जितना मज़ा हमें आया है इस फिल्म को बनाने में, आई होप उतना ही मज़ा आपको आएगा। इट्स रिलीजिंग ऑन 19th of September एंड यू कैन जस्ट कॉल इट ऑफिशियली द खूबसूरत डे। और उम्मीद ये है कि आइंदा आने वाले सालों में भी एक यादगार दिन रहेगा। इट विल बी अ खूबसूरत डे, बट मे बी दैट्स ओवर शूटिंग इट अ बिट। बट हैविंग सेड दैट, आएँ, फिल्म देखें। ये फिल्म एक 5 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के बच्चे के लिए भी है। यू विल ऑल एंजॉय इट एज किड्स। जी सोनम एंड फवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट आवर स्टूडियो। आशा करते हैं कि आपकी फिल्म व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए। थैंक यू फॉर हैविंग।